का मैं उत्तर प्रदेश की भाजपा की योगी सरकार के सेवा, सुशासन और सुरक्षा से सुसज्जित उत्तर प्रदेश के उत्कर्ष के 8 वर्ष के अवसर पर चिल्लूपाल विधानसभा स्तरीय इस पत्रकार वार्ता में उपस्थित सभी अपने मीडिया के साथी इन 3 वर्षों में ले आकर उसको पुनर्निर्माण कराया। सैकड़ों सड़कें ऐसी हैं जिसका नया निर्माण हो रहा है, उस अमाउंट को अभी 4000 करोड़ में नहीं रख रहे हैं। और इसके अलावा योगी जी की सरकार आने के बाद लगभग 20,000 प्रधानमंत्री आवास जो सपा के सरकार के कारण नहीं बन पाई, वो योगी जी के आने के बाद 20,000 प्रधानमंत्री आवास और लगभग 1,000 मुख्यमंत्री आवास, 21,000 आवास चिल्लूपाल में बना करके मोदी योगी सरकार ने दिया है। और इस 21,000 आवास की जो योजना स्वीकृत है एथेनॉल प्लांट के रूप में, इन 8 वर्षों में योगी जी ने पहले चरण में 400 करोड़ रुपए खर्च कर सीबीजी प्लांट, गैस प्लांट का शुभारंभ हुआ शुरू हो चुका है और वो कार्य कर रहा है। 400 करोड़ रुपए उस पर अब तक खर्च हो चुके हैं पहला चरण में। उसको हमको एथेनॉल प्लांट तक लेके अभी जाना है, जिसकी परियोजना 1200 करोड़ की है। 400 करोड़ रुपए आ चुके हैं। इसके अलावा सिंचाई विभाग से इन वर्षों में विशेषकर 3 वर्ष पर खर्च किया जा रहा है। इसका परिणाम यह होगा कि आने वाले वर्षों में बीमार लोग कम पड़ेंगे, इससे बीमारी कम होगी, हमारा चिल्लूपाल स्वस्थ रहेगा। ये तभी हो पाया जब योगी जी जैसे संत गोरक्षपीठाधीश्वर उत्तर प्रदेश की गद्दी पे बैठे हैं। और ये मात्र अभी चिल्लूपाल के भाजपा के चिल्लूपाल की जो सरकार आई है उसके अभी 3 वर्ष हुए हैं, योगी जी के 8 वर्ष हुए। इसके अलावा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय बड़हलगंज में भी बन रहा है, खड़ेसरी में, गोला में भी बन रहा है नगर पंचायत में, और उड़िया बाजार में भी बन रहा है। यानी तीनों ब्लॉक में 3 आवासीय जूनियर हाई स्कूल स्तर के विद्यालय राजकीय कस्तूरबा गांधी जी के नाम पर, वो पैसा लगभग 12 करोड़ रुपए इन तीनों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार, योगी जी सरकार ने दिया है। गोला का लगभग अंतिम चरण में है निर्माण, उड़ुआ का निर्माण कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय का 50% पूरा हो चुका है, और बड़हलगंज ब्लॉक का खड़ेसरी का इसी महीने शुरू होने जा रहा है। इसके अलावा पहली बार योगी जी की सरकार ने प्राइवेट सेक्टर से समझौता करके बड़हलगंज में बच्चों के लिए आईसीयू हॉस्पिटल पीकू की स्थापना की गई है, 8 बेड का, जिसका अभी बड़हलगंज में इलाज भी जारी है। पहली बार हुआ है कि यहाँ पे गोला में, बड़हलगंज में ऑक्सीजन जनरेटर की सुविधा दी गई है कि ऑक्सीजन यही बनेगा। उसकी स्थापना बड़हलगंज वहां के कोरोना कालखंड में वहां हुआ था, और अभी गोला में पिछले वर्ष उसकी स्थापना की गई है, ताकि भविष्य में अगर कहीं कोई संकट आए तो हमारा चिल्लूपाल भी मरीजों की जान बचाने के लिए तैयार रहे। वेंटिलेटर से लेकर के ऑक्सीजन प्लांट तक वो बड़हलगंज में आज भी स्थापित है कि जैसे ही भगवान न करे उसकी नौबत आए। एक दिन एक मीडिया के साथी ने पूछा कि उसकी क्या स्थिति है, हमने कहा भगवान न करे कोई महामारी आए, मगर चिल्लूपाल तैयार है।
महामारी से जूझने के लिए भी, अगर ऐसा हुआ तो। इसके अलावा लगभग 5 करोड़ की लागत से पकड़ी न्याय पंचायत जो गगहा ब्लॉक में पड़ता है, ITI बनकर के तैयार है। लगभग 5 करोड़ की लागत से उड़ुआ का कार्यालय बनकर के तैयार है नगर पंचायत का। इसके अलावा गोला और बड़हलगंज कस्बा के साथ साथ अनेक गांव के जर्जर पोल और तार बदल करके और केबलिंग की व्यवस्था कराई जा रही है। गांव गांव नए ट्रांसफार्मर, लगभग 250 ट्रांसफार्मर नए लगाए गए हैं चिल्लूपार में। लगभग 350 ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि की गई है। मैं उसका कोई अमाउंट ये 4000 करोड़ में नहीं दे रहा हूं, ये 4000 करोड़ का तो वो दे रहा हूं जो मैं आंकड़ा दे रहा हूं। इसके अलावा जब चिल्लूपार मेरे हाथों में सौंपा गया सेवा के लिए, तो मुझे विरासत में चिल्लूपार की 99% सड़कें जर्जर टूटी हुई बदहाल व्यवस्था में मिली थी। 542